Hey guys, welcome back with our new video. My name is Manoj. I'm from Manoj Automation. So आज यार डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक, साइप्रस और कुकुम्बर का इंटीग्रेशन। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि साइप्रस और कुकुम्बर का इंटीग्रेशन करो, उस वीडियो को डाउनलोड करो। उन्होंने काफ़ी मैसेज करे थे मुझे, तो उस मैसेज के बिहाफ पे मैं कर रहा हूँ। तो मैं जो वीडियो जनरेट कर रहा हूँ इसमें मैं साइप्रस प्लस कुकुम्बर का इंटीग्रेशन करूँगा, प्लस जो कुकुम्बर की रिपोर्ट है उसको जनरेट करेंगे, बिकॉज कुकुम्बर की रिपोर्ट बहुत सुंदर आती है, तो उसको भी जनरेट करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ठीक है, ये है हमारा साइप्रस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम हमने डेटा ड्रिवन में करा था, तो डेटा ड्रिवन यह है। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम साइप्रस और कुकुम्बर के साथ काम करते हैं, कुकुम्बर के साथ, तो बीडीडी कुकुम्बर की एक अप्रोच होती है कि वो बीडीडी फ्रेमवर्क पे काम करता है, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। तो उसमें काम करने का तरीका क्या होता है कि हम फीचर फाइल बनाते हैं। जिन्होंने सेलेनियम और कुकुम्बर के साथ काम करा होगा उनको आइडिया होगा कि कैसे काम करा जाता है। सबसे पहले क्या करा जाता है कि उसमें हमारी फीचर फाइल बनाई जाती है, फिर टेस्ट रनर बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हम रन करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक अपनी फ़ीचर फाइल बनानी पड़ेगी, फिर हमें एक अपनी जेएस फाइल बनानी पड़ेगी साइप्रस के साथ, फिर हम दोनों का उनका इंटीग्रेशन करेंगे, देन हम फिर स्टार्ट करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेंगी अपने साइप्रस में, जो कि साइप्रस और कुकुम्बर का इंटीग्रेशन में काम आएंगी। तो वही सबसे पहले इंटीग्रेशन में हम अपनी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। तो अगर आप आओगे सबसे पहले हमारे पैकेज डॉट जेसन पे, तो हमारे पैकेज डॉट जेसन पे आपको मेरी एक डिपेंडेंसी दिख रही होगी, साइप्रस कुकुम्बर प्री प्रोसेसर, दिस वन। तो ये आपको ऐड करनी पड़ेगी, गूगल में ढूंढ लेना npm -install i समथिंग लाइक नेम, और आप इसको इंस्टॉल कर लेना, तो ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। देन सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेप है आपको साइप्रस कुकुम्बर प्रोसेसर का ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। बेसिकली ये कुकुम्बर जेसन है, इसके थ्रू क्या होता है, रिपोर्ट जनरेट होती है, तो आप इसको ऐड कर लेना अपने पैकेज डॉट जेसन में। ये अगर आप साइप्रस की साइट पे भी जाएंगे वहाँ पे भी ये मेंशन है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको कुछ याद नहीं करना, ये वन टाइम एफर्ट होता है, आपको पैकेज डॉट जेसन में ऐड करना पड़ता है, इतना आप पैकेज डॉट जेसन में ऐड कर लीजिएगा। देन ओके, एंड देन उसके बाद हम जाएंगे अपना साइप्रस डॉट जेसन। साइप्रस डॉट जेसन में जाना, यहाँ पे अपनी एक टेस्ट फाइल बता देना उसको कि मैं जो भी टेस्ट फाइल बता रहा हूँ डॉट फीचर के हिसाब से आए। तो इसका फ़ायदा क्या है डॉट फीचर के हिसाब से, अर्लियर आपने देखा है जब भी हम साइप्रस को ओपन करते हैं, साइप्रस का टेस्ट रनर ओपन होता है, वहाँ पे बहुत सारी जीएस टेस्ट केसेस दिखाई देते हैं डॉट जीएस के नाम से। अब अगर मैं डॉट फीचर करूँगा तो जीएस वाले मुझे टेस्ट केस नहीं दिखाई देंगे, ओनली फीचर वाले दिखाई देंगे, डॉट फीचर के नाम से जो भी मैंने कंपोज करी होगी, तो ओनली डॉट फीचर वाले दिखाई देंगे, अदरवाइज कोई जीएस वाले नहीं दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी ये चीज़। एंड देन आपको जाना है, ओके, सो आपको जाना है सबसे पहले हमारे, हम सबसे पहले अपने इंटीग्रेशन फोल्डर के अंदर बनाएंगे, एक मैंने फाइल बनाई है एप्लीकेशन लॉगिन डॉट फीचर। तो एप्लीकेशन लॉगिन डॉट फीचर में जाओगे तो यहाँ पे मैंने अपने एक फ़ीचर लिखा, मैंने एक बहुत सैम्पल सा टेस्ट केस बनाया हुआ है कि मैंने अपना फ़ीचर डिफाइन करा है एप्लीकेशन लॉगिन, एंड आई वांट टू लॉगिन दिस एप्लीकेशन, सिनेरियो मेरा है लॉगिन फ्रॉम एक्सेल सीट, गिवन मैंने बताया नेविगेट टू वेबसाइट, व्हेन आई क्लिक ऑन द लॉगिन बटन वेरीफाई द पेज। सो ये जितने भी हमारे कीवर्ड है, गिवन, व्हेन एंड देन, ये सब हमारे बीटीडी कुकुम्बर के कीवर्ड्स हैं, तो हम इनको यूज़ करते हैं। सिनेरियो है, सिनेरियो आउटलाइन है, आपको डेटा टेबल के थ्रू लेना है, सारी चीज़ें इसमें सब अवेलेबल हैं, कैसे भी आप कर सकते हो इस चीज़ को। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, जैसे ये मैं फीचर, सिनेरियो, गिवन, व्हेन एंड देन, तो ये कीवर्ड हैं, ये देखो आपके थोड़े ये मेरे ऑरेंज में आ रखे हैं, इट मीन्स मैंने एक प्लगइन डाला हुआ है। तो वो प्लगइन आप कहाँ से डाल सकते हैं, तो आप उसके लिए कीबोर्ड में दबाना कंट्रोल ऑल्ट एस, यस। सो कंट्रोल ऑल्ट एस के बाद जब आप प्लगइन में जाओगे, यहाँ आपको ऑप्शन आएगा कुकुम्बर फॉर जावा, कुकुम्बर सिनेरियो इंडेक्सर, गेरकिन, तो आप कुकुम्बर फॉर जावा को इंस्टॉल कर लेना, मैंने ये तीनों इंस्टॉल कर रखे हैं। आप राइट क्लिक करोगे एंड देन ओके, तो फिर ये आपके पास क्या करना है, आप जो भी हम लिखेंगे ये सपोर्ट करेगा इस चीज़ को।
ठीक है, या आपने अपना टेस्ट केस एक ऐड कर दिया फीचर फाइल से। देन जिस नाम से मैंने अपना फीचर फाइल बनाई है उसी नाम से मैंने एक और फोल्डर क्रिएट करा है, एप्लीकेशन लॉगिन। एंड देन इनसाइड द एप्लीकेशन लॉगिन मैंने अपनी लॉगिन फाइल का नाम बताया है login.spec.js। ये मैंने अपनी फाइल का नाम बताया, इसमें मैंने बताया है गिवन, मुझे क्या गिवन दिया हुआ है, फिर मेरा वैन एंड एंड, तीन स्टेप मैंने वहाँ लिखे हुए थे, तीनों स्टेप को मैंने डिफाइन कर रखा है। तो मैंने तीनों स्टेप को डिफाइन कर, गिवन आई नेविगेट टू वेबसाइट, मैंने फंक्शन बनाया, देन इसके अंदर मैंने cy.visit जो कोड लिखा है साइप्रस। व्हेन आई क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, cy.get यूज़र नेम टाइप, जो भी मेरा टाइप है, टाइप के अंदर मैंने यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, एंड देन मैंने क्लिक करने पे अगेन अपना नेम दे दिया, एंड वेरीफाई द पेज, मैंने कंटेंट पे क्लिक कर दिया। तो बेसिकली ये एक हमारा सिनेरियो हो गया है, ये मैंने कैसे कैसे वेबसाइट पे जाना है। तो ये मैं login.spec.js में डाल रहा हूँ। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमने अपनी डिपेंडेंसी ऐड कर दी, हमने cypress.json में डाल दिया, हमने package.json में डाल दिया, हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद हमने फीचर फाइल बना दी है, फिर हमने सेम फीचर फाइल जिस नेम से, उस नाम से फोल्डर बना के उसके अंदर एक login.spec.js बना दी है, और उसके अंदर हमने अपना कोड लिख दिया है। करेक्ट। एक अगर आप प्लगइन के अंदर जाओगे, प्लगइन के अंदर क्या है, हमारा index.js फाइल है। तो index.js फाइल के अंदर भी आप क्या करना, एक ये कोड है इतना, इस कोड को डाल देना। ये सारी चीज़ें साइप्रस की साइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि साइप्रस कुकुम्बर प्री प्रोसेसर, आप ये सारी चीज़ें डाल देना प्लगइन के अंदर index.js के अंदर। ओके, तो अभी क्या करते हैं, हम टर्मिनल पे आते हैं। टर्मिनल पे आने के बाद मैं अपना साइप्रस को ओपन कर लेता हूँ। साइप्रस मेरा ओपन है। अभी आप देखना, साइप्रस ओपन होगा तो मेरे कोई इतने सारे टेस्ट केस हैं मेरे इंटीग्रेशन के अंदर, data-d1 first.js नाम से कोई नहीं आएंगे, सिर्फ फीचर नाम से आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने cypress.json के अंदर ये बताया हुआ है कि जो भी मेरी टेस्ट फाइल आएगी वो डॉट फीचर के नाम से ही आनी चाहिए, अदरवाइज इसके नाम से जो फाइल नहीं होगी वो नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ फीचर के नाम से दिखाएगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसने रनर खोल लिया है, तो अभी हम रनर को देख लेते हैं बहुत टाइम ले रहा आज। जल्दी ओपन हो जाओ। देखो डॉट फीचर के नाम से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, बाकी और कुछ नहीं है। अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक। अगर मैं यहीं गया और यहाँ पे अपने cypress.json में गया, मैंने इसको करा Ctrl+X और Ctrl+S, एंड देन मैं वापस यहाँ गया, सारी फाइल आ गई, फीचर भी आ गई, JS भी आ गई, सारी आ गई। और मैं वहीं दोबारा गया, मैंने Ctrl+Z करा, डॉट फीचर ही चाहिए मुझे, Ctrl+S, वापस गया, डॉट फीचर। ओके, तो अब इसको रन करते हैं। रन करा मैंने, तो रन करने पे इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। गिवन आई नेविगेट टू वेबसाइट, आई क्लिक ऑन द लॉगिन एंड देन वेरीफाई द लॉगिन, पास हो गया मेरा टेस्ट। ठीक है, अभी अब देखो, अभी हमने ये करा, हमारा टेस्ट केस पास हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, Ctrl+C, अपने रनर को बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे जो मैंने ये अपना कुकुम्बर साइप्रस के इंटीग्रेशन के थ्रू जो टेस्ट केस चलाया है, अब मुझे ये करना है, इसकी रिपोर्ट भी जनरेट करनी है, HTML रिपोर्ट जनरेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले ये करना है आपको, हम package.json में सबसे पहले चेक कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी कुकुम्बर प्रोसेसर को ऐड करा हुआ है, देन हमारी डिपेंडेंसी ऐड है। ओके, एंड देन अब हम आते हैं अपने cypress.json में। cypress.json में भी हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने टेस्ट फाइल ऐड करी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में हम आते हैं, ओके, सो
आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल है cucumber -html-report.js, ये आपको रूट डायरेक्टरी में जाके एक .js फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और आपको ये कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। बेसिकली ये क्या कर रहा है कोड, ये भी जो साइप्रस के अंदर रिपोर्ट फोल्डर है उसके अंदर जो भी cucumber.json फाइल बन रही है, ये उस cucumber.json को ले रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है हमारी रिपोर्ट में। तो ये हमें ये एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी cucumber-html-reporter.js। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेन प्रोजेक्ट में जाना, राइट क्लिक करना, न्यू करना, फाइल का सेलेक्ट करना और इस फाइल का नाम दे देना जो हमारी फाइल का नया नाम है cucumber-html-report.js, और उसके अंदर ही कोड कॉपी पेस्ट कर देना जो कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है हमारा जो है index.js। index.js में हमने ये ऑलरेडी कोड ऐड करा हुआ है हमारा कुकुम्बर को ऐड करने का प्री प्रोसेसर का। ओके, ठीक है। एंड देन हमारा सपोर्ट फोल्डर, आई थिंक सपोर्ट में हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ओके, सपोर्ट में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्लगइन के अंदर ही कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें कर ली हैं। उसके बाद क्या है, अब जैसे ही जब तुम टेस्ट केस को चलाओगे तो वो क्या करेगा, टेस्ट केस को चलाने के अंदर तुम्हारे रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर एक cucumber.json के अंदर तुम्हारी एक एप्लीकेशन लॉगिन जिस नाम से तुम्हारी फीचर फाइल है उसी नाम से जनरेट कर रहा है। देखो, जो मेरा टेस्ट केस पास हुआ, आई वांट टू लॉगिन द एप्लीकेशन, ने जेसन जनरेट कर दिया है मेरा cucumber.json के अंदर। तो ये इसी को पिक करेगा यहाँ से और फिर तुम्हारी रिपोर्ट जनरेट करेगा। ठीक है, अब ये सारी डिपेंडेंसी ऐड कर दिया आपने। उसके बाद क्या है, आपको package.json में जाना है और आपको स्क्रिप्ट्स के अंदर, ये मैंने 3 लाइन है, ये 3 लाइन है, इन 3 लाइनों को ऐड कर लेना आपको। ये 3 लाइन कैसे ऐड करनी है, एक्चुअली 3 लाइन क्या है, ये 3 लाइन मैंने वो कमांड लिखने के लिए कि बार बार मैं जैसे npm run test या npm cypress run, तो मैं सिर्फ एक कमांड चलाऊंगा npm test। जैसे ही मैं npm test चलाऊंगा तो npm test क्या करेगा, npm run script और npm run post test को कॉल करेगा। बट स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, साइप्रस रन ब्राउजर क्रोम, और पोस्ट टेस्ट के अंदर क्या है, नोट कुकुम्बर html report.js। तो ये दोनों कमांड है हम सिर्फ टेस्ट के थ्रू कॉल कर लेंगे, इसलिए मैंने तीनों ऐसे लिखी हुई है। तो आप भी तीनों ऐसे लिख लेना। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हम टर्मिनल में जाएंगे एंड देन हम npm test, जैसे npm test में आप देखो दोनों पिक कर लिए, npm run script और npm run post test। सबसे पहले npm run scripts के अंदर क्या है, साइप्रस रन ब्राउजर क्रोम, तो पहले क्रोम को रन करेगा एंड देन सेकंड पे npm run post test में आएगा। थोड़ा टाइम लगता है इसको एग्जीक्यूट होने में। एप्लीकेशन लॉगिन डॉट फीचर उसने पिक कर लिया, रनिंग एप्लीकेशन लॉगिन डॉट फीचर। बेसिकली ये हेडलेस मोड में चल रहे हैं, आपको यूआई नहीं दिख रहा होगा, तो ये हेडलेस मोड में चल रहा है पीछे का सारा। ओके, ये इसने चला लिया है, इसने बोल दिया है कुकुम्बर HTML रिपोर्ट जनरेट कर लिया है। ये मेरा जहाँ पे इसने जनरेट करी बताया इसने रिपोर्ट्स के अंदर ये है index.html, रिपोर्ट्स के अंदर index.html। तो यहाँ जाएंगे, ओपन ब्राउज़र क्रोम, मेरा लैपटॉप बहुत स्लो हो गया है। ओके, ये हमारी कुकुम्बर की रिपोर्ट जनरेट हो गई है, 1 पास 100%, एक ही टेस्ट केस था, लोकल मशीन, ब्राउज़र क्या है मेरा, पास 1, टोटल 1, फेल 0। फीचर पे क्लिक करेंगे, इसने बता दिया पास, ओवर करने पे दिखा रहा है एप्लीकेशन लॉगिन डॉट फीचर डिस्क्रिप्शन, आई वांट टू लॉगिन इन द एप्लीकेशन, और ये हमारे स्टेप्स हैं, सिनेरियो लॉगिन फ्रॉम द एक्सेल सीट, व्हेन आई क्लिक ऑन द, और ये पास हो गया मल्टीपल कुकुम्बर HTML रिपोर्ट। ठीक है, तो आप ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। जो मेरी पैकेज और जेसन है, इसमें देखो आपको मैंने ये डिपेंडेंसी ऐड करी है, मल्टीपल कुकुम्बर HTML रिपोर्टर,
और इसके बाद साइप्रस कुकुम्बर प्री प्रोसेसर, ये दो कुकुम्बर HTML रिपोर्टर, साइप्रस कुकुम्बर प्री प्रोसेसर और मल्टी कुकुम्बर HTML रिपोर्टर, ये तीन डिपेंडेंसी मेन है कुकुम्बर पर जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। बहुत छोटा से मैंने एक स्क्रिप्ट बना के समझाया था कि आप इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपको जैसे अगर फ्यूचर में आपको और भी फाइल बनानी है, जैसे ये तो आपकी एक फ़ाइल थी कि मेरी लॉगिन डॉट स्पेक और फीचर फाइल बनाई थी, तो ऐसी आप क्या मल्टीपल फीचर फाइल बना सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे और न्यू, जैसे मैंने एक फ़ाइल बना दी, मैंने बना दिया होम पेज डॉट फीचर, तो आप ऐसे फीचर फाइल बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मेरी होम पेज डॉट फीचर बन गई है। ऐसी एप्लीकेशन डॉट फीचर, आप इसके अकॉर्डिंग अपने अपने लॉगिन स्पेक्स बना सकते हो। तो आप मल्टीपल फीचर फाइल बना सकते हो और उसके अंदर लॉगिन स्पेक्स बना सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर जैसे इसमें क्या है, अब मल्टीपल सपोर्ट है। जैसे क्या है कि सपोज़ करो मुझे सिनेरियो नहीं, सिनेरियो आउटलाइन चाहिए, तो सिनेरियो आउटलाइन में जाएंगे। सिनेरियो आउटलाइन की जगह फिर आपको फिर जो भी हम एग्जांपल कीवर्ड के थ्रू अपना डेटा देते हैं वो डेटा दे सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी आप दे सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि मैं पूरा डिटेल्ड इसका एक बनाऊँ जिसमें मैं पूरा डेटा टेबल से डेटा निकालूँ, उसके बाद सिनेरियो आउटलाइन के थ्रू जो डेटा है डेटा डालूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना लूँगा। ठीक है, तो यार इस वीडियो में यही था। हमने इंटीग्रेशन और जो कुकुम्बर रिपोर्ट है वो जनरेट करना सीखा है। ठीक है, बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं कभी बोलता नहीं हूँ वैसे सब्सक्राइब करने के लिए, आपने मेरे सारे वीडियो देखूंगा, मैं कभी नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए आप चैनल को, बट ठीक है कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो यार, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।